बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुरान फॉर ह्यूमैनिटी चैनल। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर और उनकी शख्सियत पर बनाई गई है। वासाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगरे गोशा बतूल हज़रत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम और फर्जंदे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी तारीफ के मोहताज नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा था। इस्लाम की सरबुलंदी और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान ने वाक़या करबला के मौके पर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को 4 अदवार में तकसीम किया जाता है। इब्तदाई दौर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर तरबियत गुजरा, दूसरा दौर अपने वालिद ग्रामी के ज़ेर साया गुजरा और तीसरा दौर आपके भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और आपकी अपनी इमामत का ज़माना है। आखिरी दौर इंतहाई मुख्तसर लेकिन इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। इस दौर में आपकी ज़िंदगी का अहम तरीन वाक़या करबला रूनुमा हुआ। करबला का अजीम वाक़या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और बुलंदी किरदार का पता देता है। इमाम अलैहिस्सलाम का हस्ब नस्ब बुलंद व आला है और उनकी ख़ानदानी हुसूसियात की नज़ीर किसी दूसरे इंसान में नहीं पाई जाती थी। दोस्तों, याद रखिएगा कि अल्लाह ताला का महबूब होने के लिए हर उस चीज़ को रब की राह में कुर्बान करना पड़ता है जो आपको महबूब हो, और ये वाकई ही आसान नहीं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कर दिखाया। अपनी पसंदीदा चीज़ रब की राह में कुर्बान करना तो दूर, हम वो लोग हैं जो अगर हम पे थोड़ी सी तकलीफ भी आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अल्लाह ताला से शिकवे करने लगते हैं। एक तरफ हम हैं कि अपनी मनपसंद चीज़, औलाद और ख़ानदान के लिए अल्लाह ताला की नाराज़गी भी मोल लेते हैं, और दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने ख़ानदान को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए शहीद होते देखा और सब्र किया। आपका सब्र दुनिया में ज़रबुल मिसल बन गया। आपके सब्र इस्तकामत, अज़्म इरादे और दिलेराना जंग पर फरिश्ते भी हैरत में पड़ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शुजाअत व बहादुरी इंतहा दर्जे की थी। जिस बहादुरी का मुजाहिरा आपने करबला के मैदान में किया, इसकी बनी नौ इंसान में कोई नज़ीर नहीं मिलती। इमाम अलैहिस्सलाम ने मौत और ज़िंदगी के फ़लसफ़ा को वाज़िया कर दिया। तारीख शाहिद है कि हुसैन अलैहिस्सलाम गमज़दा, दिल शिकस्ता बेटों, भाइयों और यारों निसारा की शहादत के सदमे बर्दाश्त करने के बावजूद जब तन्नो तनहा तलवार खींचकर यजीदी लश्कर पर हमलावर हुए तो तमाम गुज़श्ता बहादुरों के कारनामे महू हो गए और इंसानी हाफजा में क़यामत तक इस शुजाअत, बहादुरी और जुरात की तस्वीर महफूज रह गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा के इब्तदाई 6 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में गुजारे। इलाही और अपने जद्दोजहद की मोहब्बत और शफकत और बेपनाह प्यार के साए में आपका ये दौर गुजरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का दूसरा दौर जो 30 साल पर मुहित है, आपके वालिद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के साथ गुजरा। इस दौरान आपके ख़ानदान पर अजीम मसाइब टूटे। इमाम ने अपने अब्बा की तन्हाई का मुशाहिदा भी किया और अपनी अम्मा पर मज़ालम को भी देखा और फिर माँ की शहादत का सदमा भी सहा और आखिर में अपने बाप की आदिलाना हुकूमत के मुखसिर अयाम भी मुलाहजा किए। आपकी ज़िंदगी का तीसरा दौर अपने बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की इमामत में गुजरा। इसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की सबसे बड़े इक़दाम सुलह पर इनकी हमायत की और सुलह के बाद बाकी 10 साल का अरसा इनकी अतात में गुजारा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपने अपनी इमामत के 10 साल माविया बिन अबू सुफियान की हुकूमत में बसर किए। इस दौर में आपने मुसलसल माविया की बिद्दतों और इसके उमाल के नाजायज़ कामों के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और उन पर तनकीद व एतराज़ भी किए। माविया ने यजीद की वलीअहदी को मजबूत करने के लिए मदीने का सफ़र इख्तियार किया ताकि मदीने में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मुलाकात की जाए और दौरान गुफ्तगू यजीद की वलीअहदी के मसला को पेश किया जाए। उसने इस मौजू पर इमाम को मुवाक़िफ़ करने की बड़ी कोशिश की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकी बातों का जवाब एक मुकदमे को जिक्र करने के बाद कुछ यूँ दिया, ने लोगों के अमवाल को उनके मालिकों को वापस करने में बुखल से काम लिया है
اور اس قدر آزادی کے ساتھ غارت گری کو اپنایا کہ اپنی حدود سے تجاوز کیا اور حقداروں کو ان کے حقوق ادا نہ کیے۔ یوں شیطان نے اپنا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ تو نے جو کچھ یزید کے کمالات اور امت اسلامی کے امور کو چلانے کے لیے اس کی صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے، وہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں۔ تو نے یزید کا تعارف اس انداز سے کرایا ہے گویا اس کا کردار اور زندگی گزارنے کا طریقہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، یا تم غیبی خبر دے رہے ہو جس کا لوگوں کو علم نہیں ہے اور صرف تجھے اس کی اطلاع ہے؟ نہیں، یزید نے جس طرح خود اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور اپنے باطن کو اشکار کیا ہے، اسی طرح اس کا تعارف کرا، جیسا وہ ہے ویسی اس کی تعریف اور توصیف بیان کر۔ یزید کتوں اور کبوتروں سے کھیلنے والا ایک لاابالی جوان ہے جس نے اپنی عمر ساز و آواز اور عیش و عشرت میں گزار دی۔ یزید کا طرف ایسا ہی بیان کرو جیسا وہ ہے اور اس بے فائدہ کوشش سے دستبردار ہو جاؤ۔ جان لو کہ تمہارے اعمال پروردگار عالم کے پاس محفوظ ہیں اور تجھے قیامت کے دن ان کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا آخری دور کا آغاز رجب سن 20 ہجری سے ہوا ہے اور اس کا اختتام محرم سن 21 ہجری میں عاشوراء کے دن ہوا ہے۔ اس دور میں آپ کی زندگی کا اہم ترین واقعہ کربلا رونما ہوا۔ یہی ایک واقعہ آپ کی پوری زندگی پر حاوی ہو گیا۔ تاریخ انسان میں بڑے بڑے واقعات اور انقلاب پیش آئے، مگر واقعہ کربلا کی عظمت ان سب سے بڑھ کر ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کا سبق یہ ہے کہ نیکی کی تبلیغ کرنا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ جھوٹ اور سچ کی جنگ میں افرادی قلت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سچ کے علم بردار اگر تعداد میں کم بھی ہوں تو جھوٹ کا مقابلہ ان کا فرض ہے۔ جنگ بدر اور جنگ کربلا میں یہ ایک قدر بات مشترک ہے کہ تعداد کی کمی حق کے راستے میں حائل نہ ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کا یزید کے خلاف جہاد مذہبی تعصب یا فرقہ واریت کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اسلام کے تحفظ کے لیے تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور امام حسین علیہ السلام نے عملی کردار کے جو روشن نمونے پیش کیے، ہم ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر اپنے پسندیدہ حلفاء، صحابہ اور اماموں کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔